कॉमरब्रिज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर में काफ़ी आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस के पार्ट बी में पॉइंट नंबर 5 में आप पढ़ेंगे सहज व्याधि में, तो उसी में मिलता है जल शीर्ष। तो जल शीर्ष को शीर्षंभु रोग भी कहते हैं, हाइड्रोसिफेलस मॉडर्न में बोलते हैं। हाइड्रो मतलब जल होता है, सिफेलस मतलब हेड होता है। तो अब ये बात आई कि जो जल शीर्षक है या शीर्षंभु है तो इसका डिफरेंस क्या है। तो शीर्षंभु रोग का वर्णन कहाँ मिलता है, तो भेषज रत्नावली में मिलता है, अध्याय 98 में। तो सिरोरोगाधिकार के अंतर्गत इसका वर्णन मिलता है। हाइड्रोसिफेलस मतलब होता है सिल में जल का संग्रह होना, अर्थात जल शीर्ष होना। इट इज एक्युमुलेशन ऑफ जल इन सीरा प्रदेश। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया कि सिल में जल का एक्युमुलेशन होना, इसी को जल शीर्षक कहते हैं और इसका वर्णन कहाँ है, तो भेषज रत्नावली के अंतर्गत है। ठीक है, देखिए बाल अवस्था में विविध प्रकार के अहितकर आहार विहार के सेवन से शिशु अवस्था में दंत उद्भव के समय ये होता है। ठीक है, या तो बाल अवस्था में वो विविध प्रकार के अहितकर आहार विहार कर रहा है या शिशु अवस्था में उसके दंत उद्भव होने के कारण इस रोग की उत्पत्ति होती है। निदान और संप्राप्ति किसकी बात की जाए तो देखो अति मद्यपान। अब बच्चा तो मद्यपान करेगा नहीं, तो कौन करेगी, धात्री करेगी मद्यपान। अति शीतल द्रव्य का सेवन, असात्म भोजन का सेवन, दुष्ट जल का पान, वात दोष से, अभिघात से और अंतरज कृमि से। ठीक है, ये सारे इसके निदान थे। तो देखो संप्राप्ति क्या बनेगी, उपरोक्त निदानों का सेवन। तो निदान से सिर स्थित स्नेह आवृत कला जो होती है उसमें क्रम से प्रभूत जल का संचय हो जाता है, और जब जल का संचय हो जाएगा तो उसी को शीर्षंभु या जल शीर्षक कहते हैं। तो ये कैसी व्याधि है, तो ये कृच्छतर साध्य व्याधि है। ठीक है, इसके पूर्व रूप की बात की जाए तो देखिए इसमें पूर्व रूप क्या देखने को मिलते हैं, मलिन जिह्वा देखने को मिलेगी, अति निंद्रा देखने को मिलेगी, दुर्बलता देखने को मिलेगी, मल कठिन होगा और श्वास में दुर्गंध होगी। लक्षण क्या दिखेंगे, तो देखिए लक्षण में सिर में तीव्र वेदना होगी, कृष्ण वर्ण का पुरुष होगा, अल्पमूत्रता होगी, कर्ण तथा नेत्र में तीक्ष्णता होगी, वेगवती नाड़ियां होंगी और मतलब नाड़ियों का वेग बहुत अधिक होगा। त्वचा में रुक्षता और रुष्णता होगी, छर्दी होगा, मुख में विवरता होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लक्षण आपको याद रखना है, सोते समय दंत का घर्षण करेगा, दांत कटकटाना, ओष्ठ कंडू होगा, नासाक्षेप होगा और रक्त नेत्रता होगी और पक्षाघात एवं प्रलाप होगा। तो ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। चिकित्सा की बात की जाए तो देखो चिकित्सा सिद्धांत इसमें क्या होता है, शीर्षंभु रोग में विरेचन, मूत्रल एवं रक्त दोषहर चिकित्सा निर्दिष्ट है। ठीक है, रोगी के सिर का मुंडन करके उष्ण से आच्छादित कर देते हैं और रोगी को बार बार नारियल तेल का पान करवाते हैं। अल्प मात्रा में रस चूर्ण में रस सिंदूर अथवा रस पुष्प का सेवन करवाना है अल्प मात्रा में। ठीक है, और योग की बात की जाए तो देखिए योग है पीत मूल आदि क्वाथ, सलिल शोषण चूर्ण, कुमकुम आदि घृत, रसतैल और वाहिन भास्कर रस। अब देखिए शस्त्र का में इसमें चिकित्सा होती है, तो उपयुक्त योगों द्वारा अगर शांति नहीं मिलती है तो शस्त्रकर्म में निपुण वैद्य जो होता है उसे त्रिकूचक नामक, कैसा शस्त्र होना चाहिए, त्रिकूचक नामक शस्त्र द्वारा सिर में स्थित जल का वह निहरण कर देता है। ठीक है, पथ्य व्यवस्था की इसमें क्या है, तो देखिए शीर्षंभु रोग में पुष्टिकर शीघ्रपाकी एवं पान एवं अन्न का सेवन करना हितकर होता है और इसके विपरीत आहार आदि अहितकर होते हैं तो उनको नहीं करना चाहिए। देखो मॉडर्न की बात कर लेते हैं, ये छोटा सा क्वेश्चन होता है लेकिन 5 नंबर में अगर आएगा तो थोड़ा दोनों एक्सपेक्ट लिखना पड़ेगा ना आपको, मॉडर्न और आयुर्वेदा दोनों। तो हाइड्रोसिफेलस तो आपको पता है इनलार्जमेंट ऑफ हेड, रिजल्ट ऑफ एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ CSF इन इंट्राक्रेनियल स्पेस।
CSF का भर जाना। वहाँ जेल नहीं बोला गया, यहाँ क्या मॉडर्न में बोला गया CSF, सेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का। 20 ml जो CSF होता है सिक्रेटेड होता है इन्फेंट में, और 130 से 150 ml CSF सिक्रेटेड होता है एडल्ट्स में। क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो ये क्लासिफिकेशन में कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपेलस होता है और नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपेलस होता है। तो जो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपेलस होता है, देयर इज नो ब्लॉकेज इन CSF, कोई उसमें ब्लॉकेज नहीं होता CSF में, पाथवे विथ इन वेंट्रिकल्स। और जो नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपेलस होता है उसमें ब्लॉकेज होता है, तो ब्लॉकेज एट एनी लेवल वेंट्रिकुलर सिस्टम इन द, ठीक है। इसकी इटियोलॉजी क्या होती है, तो ये कॉन्जिनाइटल हेट्रोसिपेलस होता है, बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, और एक एक्वायर्ड हेट्रोसिपेलस होता है। इसमें क्लिनिकल फीचर देखने को मिलते हैं, हेडेक, लार्ज हेड हो जाता है, नोजिया देखने को मिलती है, वोमिटिंग। और देखो दो इम्पॉर्टेंट यही क्वेश्चन करके पूछा जाता है कि सेंसेट साइन किस में होता है, मैक्यू साइन किस में होता है। तो सेंसेट साइन इसमें प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव होता है, मैक्यू साइन पॉजिटिव होता है। इसमें देखो सेंसेट साइन तो विजुअल स्क्लेरा एबव द कॉर्निया, कॉर्निया के ऊपर विजुअल स्क्लेरा देखने को मिलती है। ऐसे जैसे आँख होता है तो डूबता हुआ सूरज, ठीक है, ऐसे दिखता है। मैक्यू साइन इसमें क्रैकेट पॉट, ठीक है। और डायग्नोसिस इसमें कैसे करते हैं, तो CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड से। और ट्रीटमेंट क्या चलेगा, तो आपको पता है इसमें शल्यक्रम था, सर्जरी चलेगी, सर्जरी संट इंसर्शन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, और एसीटाजोलामाइड औषधि के रूप में, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो हम लोगों का जल शीर्षक कंप्लीट हो गया। मॉडर्न एस्पेक्ट भी देख लिया। यहाँ दो बात आपको बहुत ही याद रखिए, कुछ भी मत याद करो तो इतना तो याद ही कर लो, सेंसेट साइन और मैक्यू साइन इसमें प्रेजेंट होता है। और आईडी की डिफिनीशन इतनी सी याद कर लो, एनलार्जमेंट ऑफ हेड एज अ रिजल्ट ऑफ एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ CSF इन इंट्राक्रैनियल स्पेस। और इधर ये आयुर्वेदा तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान रखनी ही पड़ेंगी, थोड़ा चिकित्सा आपको ध्यान रखना है। बाकी तो इजीली आप नाम से ही इसका पता चलता है ये क्या क्या है। जल शीर्षक मतलब सिर में जल का एकत्र होना, भरना, तो इजीली आप लिख पाएंगे इसे। तो कंप्लीट हुआ ये।